नमस्कार मित्रों, वीरावती की कहानी आज हम आपसे सुनाने वाले हैं। शाम के समय जब भी पूजा करें तो वीरावती की करवा चौथ वाली कहानी अवश्य ही सुनें। वीरावती की कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। वीरावती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए पहली बार अपने माँ बाप के घर आई। वीरावती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वीरावती बहुत ही कोमल और नाजुक थी। करवा चौथ के कठिन व्रत को वह सहन नहीं कर पाई और शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी होने लगी और वह एकदम से बेहोश हो गई। उसके 7 भाई थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने सोचा हमारी बहन की तबीयत इतनी खराब हो गई है, इसका व्रत कैसे न कैसे खुलवाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उन भाइयों ने पहाड़ी पर आग लगाई और उसे चांद बनाकर वीरावती को छलनी में से दिखा दिया। वीरावती ने उसे चांद समझकर अपना व्रत खोल लिया। जैसे ही वीरावती ने खाना खाया, उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बहुत ही दुख हुआ। वह पति के घर जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे भगवान शिव, माँ पार्वती मिले। माता ने उसे बताया कि तुमने झूठा चांद देखकर चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। वीरावती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माँ पार्वती ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित हो जाएगा, लेकिन उसे पूरा 1 वर्ष तक उसकी सेवा करनी होगी, उसके पास बैठा रहने होगा। वीरावती जब अपने महलों में पहुंची तो उसने देखा राजकुमार बेहोश था। शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुई निकालती गई। 1 वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ 1 सुई बची थी। रानी वीरावती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा था। वह अपनी पसंद का करवा लेने के लिए बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई भी निकाल दी। राजा को होश आया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब रानी वीरावती वापस आई तो उसे दासी बना दिया गया। तब भी रानी ने चौथ के व्रत का पालन बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य के लिए रवाना हो रहा था। उसने दासी वीरावती से भी पूछ लिया कि तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या। तब वीरावती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़िया लाने के लिए कहा। राजा एक जैसी 2 गुड़िया ले आया। वीरावती हमेशा उन दोनों गुड़ियाओं को लेकर गीत गाने लगी। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, यानी रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा समझ गए। उन्हें बड़ा ही पछतावा हुआ। उसने वीरावती को वापस रानी बना दिया और उसे वही शाही मान सम्मान लौटाया। माता पार्वती के आशीर्वाद से, रानी के विश्वास और भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिला। बोलिए करवा माता की जय, वीरावती की जय। मित्रों, शाम के समय जब भी आप पूजा करें, वीरावती की इस कहानी को अवश्य ही सुने। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय करवा माता अवश्य लिखें।